Hello guys, welcome to my YouTube channel. I am Tanu. I hope you all are doing well. In this video, we will study about stomach. In my previous video, I have explained about esophagus. If you haven't watched that video, you can check that video. So without any further ado, let's get into the video. So guys, stomach is a sac-like J-shaped organ of alimentary tract. जो स्टमक होता है वो J शेप होती है उसकी, जो J अल्फ़ाबेट होता है वैसा होता है, सैक की तरह होता है और ये ऑर्गन होता है एलिमेंट्री ट्रैक का बिटवीन ईसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. जो स्टमक होता है वो ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट लोकेशन. Situated in epigastric, umbilical and left hypochondric region of abdominal cavity. जो स्टमक होता है वो एब्डोमिनल कैविटी के कुछ रीजन्स होते हैं जिनको एपिगैस्ट्रिक, यम्बिकल और हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन कहते हैं. वहाँ पर प्रेजेंट होता है स्टमक एब्डोमिनल कैविटी के अंदर. नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर. So guys, next we will study about structure of stomach. So guys, stomach is divided into 3 regions. जो stomach होता है वो 3 regions में divide होता है. First one is fundus. तो fundus क्या होता है? ये upper part होता है stomach का. This is fundus. ये stomach का सबसे ऊपर वाला part होता है. सेकेंड इज़ बॉडी. ये क्या होता है? ये मिडल पार्ट होता है और लार्जेस्ट पार्ट होता है स्टमक का. यहाँ पर बॉडी प्रेजेंट होती है. जो बॉडी होती है ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है और ये मिडल पार्ट होता है स्टमक का. थर्ड वन इज़ पाइलोरस. जो पाइलोरस होता है वो लोएस्ट पार्ट होता है स्टमक का, सबसे नीचे प्रेजेंट होता है पाइलोरस. यहाँ पे पाइलोरस होता है, ये सबसे नीचे प्रेजेंट होता है और ये पाइलोरिक एंट्रम होता है, ये पाइलोरस का फर्स्ट पार्ट होता है. इट इज़ कंटिन्यूअस विद ड्यूडेनम एट इज डिस्टल एंड पाइलोरिक स्पिंचर guard the opening between stomach and duodenum. तो सो गाइस, जो ये पाइलोरस होता है यहाँ पर पाइलोरिक स्पिंचर प्रेजेंट होता है. उसका क्या फंक्शन होता है? ये एक डोर की तरह एक्ट करता है. ये क्या करता है? गार्ड करता है ओपनिंग स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में. मतलब जब फूड को आगे जाना होता है तब ये ओपन हो जाता है और जब फूड को आगे नहीं जाना होता तो ये क्लोज हो जाता है. सो गाइस, दिस वाज अबाउट द 3 रीजन्स ऑफ द स्टमक. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द 2 कर्वेचर्स ऑफ स्टमक. फर्स्ट इज ग्रेटर कर्वेचर. सो गाइस, दिस वन इज ग्रेटर कर्वेचर. नेक्स्ट इज लेसर कर्वेचर. दिस वन इज लेसर कर्वेचर. सो गाइस, जो ग्रेटर कर्वेचर होता है, ये जो ग्रेटर कर्वेचर होता है ये राइट साइड में प्रेजेंट होता है और जो लेसर कर्वेचर होता है ये लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है. नाउ वी विल स्टडी अबाउट देम. फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट लेसर कर्वेचर. फर्स्ट पॉइंट इज इट इज़ शॉर्ट. जो लेसर कर्वेचर होता है वो शॉर्ट होता है और कनकेव कर्व होता है. जो लेसर कर्वेचर होता है ये वाला शॉर्ट होता है और कनकेव शेप होती है इसकी. और जो ये पोस्टीरियर सरफेस होता है वहाँ पर प्रेजेंट होता है स्टमक के. नेक्स्ट इज ग्रेटर कर्वेचर. जो ग्रेटर कर्वेचर होता है ये 4 to 5 टाइम्स लॉन्ग होता है एज़ कंपेयर टू लेसर कर्वेचर. एंड जो ये ग्रेटर कर्वेचर होता है ये कन्वेक्स होता है, इसकी कन्वेक्स शेप होती है. सो इट इज़ 4 to 5 टाइम्स एज लॉन्ग एज लेसर कर्वेचर, जो ग्रेटर कर्वेचर होता है.
Now lesser curvature, it is on the right from the opening of the esophagus to the opening into the duodenum. तो जो ये लेसर कर्वेचर होता है ये राइट साइड में प्रेजेंट होता है. ये ईसोफेगस है जो ऊपर, ये जो ऊपर ईसोफेगस होता है यहाँ से स्टार्ट होता है और ड्यूडोनम पर जाकर एंड होता है यहाँ पर नीचे की तरफ. और ये लेफ़्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में होता है. ये ईसोफेगस से स्टार्ट होकर ड्यूडोनम पर एंड होता है राइट साइड में. नाउ ग्रेटर कर्वेचर, it is convex curve on the left from the opening of the esophagus to the opening into duodenum. ये कन्वेक्स कर्व होता है, ये ईसोफेगस से स्टार्ट होकर ड्यूडोनम पर एंड होता है, पर ये लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है. सो दिस इज अबाउट द कर्वेचर ऑफ स्टमक. नाउ वी विल स्टडी अबाउट स्पिंचर ऑफ द स्टमक. तो जो स्टमक होता है उसमें दो स्पिंचर प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट वन इज़ कार्डियक स्पिंचर, सेकंड इज़ पाइलोरिक स्पिंचर. तो कार्डियक स्पिंचर होता है ये यहाँ पर जो कार्डिया रीजन होता है यहाँ पर प्रेजेंट होता है कार्डियक स्पिंचर. स्टमक इज कंटिन्यू विद ईसोफेगस एट द कार्डियक स्पिंचर. सो गाइज जो ये यहाँ पर कार्डियक स्पिंचर प्रेजेंट होता है इसकी हेल्प से जो स्टमक होता है वो कंटिन्यू होता है ईसोफेगस के साथ कार्डियक स्पिंचर की हेल्प से. नाउ वी विल स्टडी अबाउट पाइलोरिक स्पिंचर. स्टमक इज कंटिन्यू विद ड्यूडोनम एट द पाइलोरिक स्पिंचर. तो जो ये स्टमक होता है वो ड्यूडोनम के साथ जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है उसके साथ कंटिन्यू होता है पाइलोरिक स्पिंचर की हेल्प से. तो जो ये पाइलोरिक रीजन होता है यहाँ पर पाइलोरिक स्पिंचर प्रेजेंट होता है जो स्टमक को ड्यूडोनम के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करता है. When the stomach is inactive, pyloric sphincter is relaxed and open. जब जो स्टमक होता है उसके अंदर जब फूड नहीं होता तो जो पाइलोरिक स्पिंचर है वो इनएक्टिव होता है और ओपन हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है. When the stomach contain food, the sphincter is closed. जब स्टमक के अंदर फूड होता है तो जो पाइलोरिक स्पिंचर होता है वो क्लोज हो जाता है, ओपन नहीं होता. So guys, now we will study about gastric folds or ragai. It is coiled section of tissue that exist in the layer of stomach. तो क्या होता है जो रगई होती है कोइल्ड सेक्शन होता है टिश्यू का, मतलब फोल्ड्स की तरह होते हैं. फोल्ड्स होता है ये टिश्यू का जो एग्जिस्ट करते हैं, जो लेयर होती है स्टमक की, जो स्टमक की जो लेयर्स होती हैं वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं. दे प्रोवाइड इलास्टिसिटी by allowing the stomach to expand. ये क्या करते हैं, ये स्टमक को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं. जो उसका सरफेस एरिया होता है स्टमक का उसको इंक्रीज़ करवाते हैं, उसको एक्सपेंड करवाने में हेल्प करते हैं ताकि जो फूड बोलस जो एंटर हुए हैं स्टमक के अंदर उनका अच्छे से डाइजेशन हो सके. नेक्स्ट टॉपिक इज़ लेयर्स और वॉल्स ऑफ स्टमक. जो स्टमक होती है उसमें 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है. फर्स्ट इज़ मसल लेयर, सेकंड इज़ म्यूकोसा एंड थर्ड वन इज़ सब म्यूकोसा. फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट मसल लेयर. इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल फाइबर. जो मसल लेयर होते हैं उनके पास 3 लेयर्स होती है जो स्मूथ मसल फाइबर्स की बनी होती हैं. फर्स्ट वन इज़ लॉन्गिट्यूशनल फाइबर, सेकंड इज़ सर्कुलर फाइबर एंड थर्ड इज़ ओब्लिक फाइबर. जो लॉन्गिट्यूशनल फाइबर है ये आउटर लेयर होती है, जो सर्कुलर फाइबर है वो मिडल लेयर होती है और जो ओब्लिक फाइबर है वो इनर लेयर होती है.
सो गाइस, जो मसल लेयर होती है वो क्या करती है, वो फूड को आगे की तरफ स्मॉल इंटेस्टाइन में पास करवाने में हेल्प करती है। ये एक वेव लाइक मोशन होता है जिसको पेरिस्टैल्सिस कहते हैं, उसको क्रिएट करवाती है, जिसकी हेल्प से जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ताकि अच्छे से पास हो सके। सेकंड वी विल स्टडी अबाउट म्यूकोसा। सो गाइस, म्यूकोसा क्या होती है, ये स्टमक की इनर लेयर होती है, ये स्टमक के अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है। रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको रिलीज़ करवाने में हेल्प करती है। न्यूमरस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट बिलो द सरफेस विच सिक्रेट गैस्ट्रिक जूस इनटू द स्टमक। तो जो म्यूकोसा का जो सरफेस होता है वहाँ पर बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूस होता है जो स्टमक के अंदर, उसको सिक्रेट करवाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वन इज सब म्यूकोसा। इट कंटेन नर्व्स, ब्लड वेसल्स एंड सपोर्ट दी म्यूकोसा। तो जो सब म्यूकोसा होती है वो क्या कंटेन करती है, नर्व्स और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है इसके अंदर, और जो म्यूकोसा लेयर होती है उसको सपोर्ट करने में हेल्प करती है। और गाइस, जो ये म्यूकोसा लेयर होती है ये क्या करती है, ये मॉइस्ट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है स्टमक को, मतलब ड्राई नहीं होने देती। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट फंक्शन ऑफ स्टमक। So guys, first function is temporary storage of food, allowing time for the digestive enzyme pepsin to act. So guys, जब फूड स्टमक के अंदर आता है तो स्टमक में जो फूड होता है वो थोड़े ही टाइम के लिए रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि जो स्टमक होता है वहाँ पर फूड का पूरा डाइजेशन नहीं होता, वहाँ पर पार्टियली डाइजेशन होता है फूड का, और उस दौरान जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है पेप्सिन, उसको टाइम मिल जाता है एक्ट करने के लिए। इसलिए जो स्टमक होता है वो टेम्परेरी स्टोरेज करवाता है फूड का कुछ समय के लिए, और टाइम अलाउइंग करता है टाइम फॉर द डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन टू एक्ट। सो गाइस, जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन के डाइजेशन में भी हेल्प करता है। सेकेंड फंक्शन इज मैकेनिकल ब्रेकडाउन। The three smooth muscle layer enable the stomach to act as a churn। तो गाइज हमने पीछे पढ़ी थी जो ये स्मूथ मसल लेयर है इनके बारे में पढ़ा था हमने। इनका क्या फंक्शन होता है, ये इनेबल करती है स्टमक को टू एक्ट एज अ चर्न की तरह एक्ट करने के लिए इनेबल करती है स्टमक को। मतलब जो चर्न का क्या मतलब होता है, चर्न का मीनिंग होता है ब्रेक डाउन, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में फूड को ब्रेक डाउन करवाने में हेल्प करती हैं। गैस्ट्रिक जूस इज एडिड एंड कंटेंट आर लिक्विफाइड टू काइम। फिर उसमें क्या होता है, जो गैस्ट्रिक जूस है वो जो स्टमक का कंटेंट होता है उसमें ऐड हो जाता है। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं वो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करते हैं, तो वो ऐड हो जाता है जो स्टमक का कंटेंट होता है उसके अंदर, एंड आर लिक्विफाइड, फिर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और जब फूड लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उसको काइम कहते हैं। नेक्स्ट फंक्शन इज लिमिटेड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, अल्कोहल एंड सम लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स। तो जो स्टमक होती है उसमें बहुत ही कम अमाउंट में एब्जॉर्प्शन होता है, जो वाटर होता है, अल्कोहल और लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स होती हैं उनका। नेक्स्ट वन इज नॉन स्पेसिफिक डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब प्रोवाइडेड बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो स्टमक होती है उसमें HCl प्रेजेंट होता है, वो एसिड, जो HCl होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है और उसका pH भी बहुत ही कम होता है। इसलिए अगर स्टमक में कोई फॉरेन पार्टिकल है या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाता है तो उसके अगेंस्ट डिफेंस का काम करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में हेल्प करता है और स्टमक को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट फंक्शन इज प्रिपरेशन ऑफ आयरन फॉर एब्जॉर्प्शन। सो गाइस, जो स्टमक होता है वो आयरन को एब्जॉर्प्शन के लिए प्रिपेयर करता है। बाकी जो प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होती है आयरन की वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होती है।
So guys, next function is production and secretion of intrinsic factor. जो स्टमक होता है वो प्रोडक्शन और सिक्रेशन करवाता है इंट्रिंसिक फैक्टर का। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है? ये एक प्रोटीन होता है। इसका क्या फंक्शन होता है? ये जो विटामिन B12 होता है उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होता है। जो टर्मिनल इलियम होता है वहाँ पर, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है टर्मिनल इलियम, वहाँ पर होता है एब्जॉर्प्शन विटामिन B12 का। नेक्स्ट फंक्शन इज सिक्रेशन ऑफ हार्मोन गैस्ट्रीन। जो स्टमक होता है वो हार्मोन होता है गैस्ट्रीन, उसकी सिक्रेशन में हेल्प करता है। गैस्ट्रीन का क्या फंक्शन होता है? ये गैस्ट्रिक एसिड होता है, उसकी सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट फंक्शन इज रेगुलेशन ऑफ पैसेज ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू द ड्यूडेनम। जो स्टमक होता है उसमें नीचे पाइलोरिक स्पिंचर प्रेजेंट होता है। जब फूड काइम में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विफाइड फॉर्म में काइम बन जाता है जब फूड, तब वो ड्यूडेनम के अंदर एंटर करता है। जो पाइलोरिक स्पिंचर होता है वो हेल्प करता है फूड को ड्यूडेनम के अंदर एंटर करवाता है अच्छे से। तो इस वे में ये रेगुलेट करता है जो पैसेज होता है गैस्ट्रिक कंटेंट का ड्यूडेनम के अंदर। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। So guys, in our next video, we will study about gastric juice. Thank you for watching my video, and if you really liked my video, then don't forget to like and subscribe to my channel, and also hit the bell icon to get notification of my next video.